बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नात ख़ान मोहम्मद बिलाल भट्टी। आज नात ट्रेनिंग के हवाले से, नात टिप्स के हवाले से एक और बड़ी मुफीद वीडियो लेकर मैं हाज़िर हुआ हूं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं एक ऐसे इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा जिसकी तरफ तवज्जो बहुत कम नात ख़ान देते हैं और इसके ऊपर अभी तक आपने कोई वीडियो भी नहीं देखी होगी। बहुत ही अहम इशू, थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज हम माइक का ठीक इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप बाद में भूल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत टैलेंट है, बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं, लेकिन सिर्फ सुरीला होना और आवाज़ का खूबसूरत होना ही काफ़ी नहीं होता। इंसान को टेक्निकलिटीज़ भी आनी चाहिए क्योंकि इंसान गज़ब का सुरीला हो, जनाब कमाल की जनाब वो जगह कह सकता हो, लेकिन उसको सेंस ऑफ माइक ही ना हो तो उसकी पढ़ाई किस काम की। ठीक है, तो अगर वो माइक का ही गलत यूज़ कर रहा है और सुनने वाला जो है वो तकलीफ़ का शिकार है और वो माइक को इतना करीब रख रहा है और ऑडियंस सब डिस्टर्ब हो रहे हैं कि यार ये बंदा कब माइक छोड़ेगा, ऐसी नौयत नहीं होनी चाहिए। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आप जितनी देर पढ़ें, लोग कहें यार सुबहान अल्लाह, पढ़ते ही चले जाओ, पढ़ते ही चले जाओ। नो डाउट आपकी पढ़त तो खूबसूरत होगी, लेकिन इसके साथ साथ जब आपको टेक्निकल चीज़ों का पता होगा, माइक को ठीक इस्तेमाल करने का नॉलेज आपके पास होगा, तो ऑडियंस आपसे बहुत राज़ी होगी। ऑडियंस कहेगी बस आप पढ़ते चले जाएँ, पढ़ते चले जाएँ। ऐसा ना हो कि यार लोग कहें यार ये सुरीला तो बहुत है लेकिन इस बंदे को माइक इस्तेमाल करने की आम लफ्ज़ों में तमीज़ नहीं है। तो ऑडियंस तंग नहीं होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा जब आप टेक्निकल चीज़ें सीख लेंगे, माइक का इस्तेमाल सीख लेंगे, तो आप बेशक महफिल में घंटा पढ़ें, 1.5 घंटा पढ़ें, लोगों को लुत्फ़ मिलता चला जाएगा और लोग कहेंगे यार ये बंदा माइक ना छोड़े। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही नॉलेज देने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम गलतियों की तरफ नज़र डालते हैं कि नात ख़ान हज़रात किस तरह से माइक को ग्रिप करते हैं। उसके बाद जो सही तरीका है वो भी आपके सामने रखूँगा ताकि सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते चले जाएं। तो मेरे पास एक एक्सटर्नल माइक है। तो ये मेरे पास एक एक्सटर्नल माइक है, इसे डायनामिक माइक कहते हैं। एक होता है कंडेंसर माइक और एक होता है डायनामिक माइक। कंडेंसर माइक मोस्टली स्टूडियोज़ में यूज़ होता है। जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो कंडेंसर माइक पर रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसकी पिक्चर मैंने यहाँ पर शो आउट की है। और महाफिल में और डिफरेंट आउटडोर प्रोग्राम्स में जो माइक मोस्टली यूज़ होते हैं उसको डायनामिक माइक कहते हैं, जो कि मेरे हाथ में है। तो माइक पकड़ते हुए जो एक तरह की गलती ये है कि जब नात ख़ान माइक पर आता है तो यहाँ से पकड़ा और एक अंगूठा यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, ये तस्वीर भी मैंने शो आउट कर दी है। इस तरह से अपने माइक को नहीं पकड़ना, यानी कि आपने इसको पकड़ा है और एक अंगूठा इस तरह है और वो जनाब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं। तो दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल गलत है, आपने इस तरह से नहीं पकड़ना। अगर कोई नात ख़ान देख रहा है वो इस तरह से माइक को यूज़ करता था तो वो नोट फरमा लें, ये आपका तरीका गलत है, इस तरह से माइक को यूज़ नहीं करना। और नेक्स्ट गलती की तरफ चलते हैं कि कुछ नात ख़ान क्या करते हैं कि माइक ने जहाँ से आपकी आवाज़ को कैप्चर करना होता है, जहाँ से आपकी आवाज़ को लेना होता है, उसी हिस्से को जनाब पकड़ लेते हैं इस तरह से बड़ी मजबूती के साथ और जनाब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। ठीक है, इस अंदाज से कुछ नात ख़ान माइक को ग्रिप करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो कोई दोस्त इस तरह से अगर माइक को आज तक यूज़ करता आया है तो वो भी गौर से देख ले इस वीडियो को कि ये तरीका भी गलत है। पिक्चर मैंने ऊपर शो आउट की हुई है, वहाँ से अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत से तरीके गलत हैं माइक पकड़ने के, लेकिन जो मोस्टली नात ख़ान गलतियाँ ज़्यादातर करते हैं, आज की वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं पे बात करूँगा। और आखिरी गलती की तरफ मैं निशानदेही करता चलूँ कि कुछ नात ख़ान क्या करते हैं कि माइक को बिल्कुल ऊपर से ग्रिप कर लेते हैं और थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने किया हुआ है। ठीक है, वो समझते शायद ये हैं कि इस तरह करने से हमारी आवाज़ जो है वो अच्छी तरह से डिलीवर होगी, हालांकि ये गलत कंसेप्ट है। ये एरिया जो सा है ये खुला रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से माइक ने आपकी आवाज़ कैप्चर करनी होती है। एग्जांपल के तौर पर पढ़ के दिखाता हूँ कि किस तरह से गैर मुनासिब सी आपको आवाज़ सुनाई देगी। करम मांगता हूँ, आता मांगता हूँ,
इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। ठीक है, ये चंद एक गलत तरीके थे माइक यूज़ करने के, जो कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के साथ पेश कर दिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि माइक का ठीक इस्तेमाल क्या है। देखिए, कंपनीज़ ने डायनामिक माइक को डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि हमें ख़ुद भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये हिस्सा वो है जहाँ से माइक ने हमारी आवाज़ को कैच करना है, उसको एम्पलीफाई करके लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है, और ये हिस्सा बनाने का मकसद यही है कि यहाँ से पढ़ने वाला या गाने वाला या कुछ भी करने वाला या तकरीर करने वाला यहाँ से अपनी रेंज के हिसाब से इसे ग्रिप कर ले। क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है ना, अगर माइक को फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ही पकड़ना हो तो फिर कंपनीज़ को ये एरिया बनाने की ज़रूरत क्या है। ये इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है इस तरीके से कि आप अपनी रेंज के हिसाब से अपने माइक को एडजस्ट कर लें और यहाँ से ग्रिप करें। अब हम आते हैं माइक के ठीक यूज़ करने के तरीके की तरफ कि माइक को ठीक तरह से यूज़ किस तरह से किया जाए। अब मैं ठीक तरह से पढ़ने लगा हूँ, आपको डिफरेंस क्लियर कट नज़र आएगा, ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। माइक को आपने इस पोजीशन पर पकड़ना है और अपने मुंह से कम से कम 2 इंच का आपका फासला हो। बिल्कुल मुंह जोड़ के नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ नात खानों को ये आदत होती है कि बिल्कुल माइक को मुंह के साथ जोड़ के पढ़ते हैं और वो समझते हैं कि हम मुंह के साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो आवाज़ ठीक तरह से जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, माइक में इतनी पावर होती है कि वो आपकी आवाज़ को दूर से भी कैप्चर कर लेता है। ये सिर्फ समझने की बात है। अब आप डिफरेंस चेक कीजिएगा। खुशबू है दो आलम में तेरी, ए गुले चीदा, किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर, खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर, आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा, आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा। ठीक है, अब आपने डिफरेंस चेक किया होगा कि माइक का जब मैंने ठीक तरह से यूज़ किया तो आवाज़ में किस कदर निखार आया। ठीक है, अगर कोई कम अच्छा पढ़ने वाला भी है लेकिन उसको सेंस ऑफ माइक का पता है, माइक के उतार चढ़ाव का पता है, तो उसकी आवाज़ में 4 चांद लग सकते हैं। माइक का काम ये होता है कि वो आपकी आवाज़ में कोई अगर कमी भी है तो वो माइक में जो इफ़ेक्ट्स यूज़ होते हैं, इको, रिवर्ब वगैरह, वो आपकी आवाज़ की कमियों को छुपा के ऑडियंस तक पेश कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी तभी होगा जब आपको माइक ठीक यूज़ करना होता होगा। और आपने एक और बात भी नोट की होगी, जब मैंने अंतरा कहा खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर, तो मैंने माइक को मज़ीद दूर कर दिया
क्योंकि मैंने हाई नोट्स लेने थे, तो अगर मैं बिल्कुल करीब कर देता तो आपने फ़ौरन अपने हेडफोन्स उतार देने थे कि यार ये बिलाल क्या कर रहा है। तो जब मैंने माइक को दूर रखा और मैंने फुल पीक पर गया हूँ, लेकिन आपकी समातों को आवाज़ बुरी नहीं महसूस हुई होगी, बल्कि आवाज़ आपको अच्छी ही महसूस हुई होगी, क्योंकि मैंने माइक का इस्तेमाल ठीक किया था। तो जब आपने अंतरा कहना हो तो अपने माइक को कम से कम इतने फासले पे कर देना। फिर आप जितनी मर्ज़ी ऊंची आवाज़ें लगाएंगे तो सुनने वाले इस चीज़ से परेशान नहीं होंगे। जब आपने बेस में आवाज़ें लगानी हैं तब आप बिल्कुल करीब करें, क्योंकि जब बेस की आवाज़ें उनकी खूबसूरती तब भी आती है कि जब माइक को आप करीब रखेंगे। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। तो मेरी तरफ से बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा ग़ुलाम बनाए और दुनिया में आपका नाम हो, आपकी पहचान सिर्फ़ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हो और अल्लाह पाक की हम्द हो। तो मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपके तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए उससे भी मुझे आगाह कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।